everyone, I am Ruchi Thakur, your English mentor, and you are watching the channel Jhatpat English, where learning is easy and quick. Today we are taking the poem number 4 in your RBSc 10th board exam, that is an elegy on the death of a mad dog, composed by Oliver Goldsmith. The poem is a satirical elegy. An elegy is the poem that is written on the death of a friend or a near and dear ones. एक एलिजी होता है एक शोक गीत जो कि अपनों की मृत्यु पर डिमाइस पर लिखा जाता है। तो ये पोयम जो है इट इज ऑल अबाउट अ मैन एंड अ डॉग एंड देयर फ्रेंडशिप एंड देयर बिट्रेयल ऑफ ईच अदर। वह उनकी फ्रेंडशिप पे है। पहले वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे दोनों के दोनों, और फिर उसके बाद में दे गॉट अ क्वारल, उनके बीच में झगड़ा हो गया। एंड देन द डॉग बाइट्स द मैन, और डॉग जो है वो गॉन मैड, पागल हो जाता है और डॉग मैन को काट लेता है। तो सभी लोग ये समझते हैं ऑल टुक इट दैट मैन विल डाई, जो मैन है वो मर जाएगा। बट इसका बिल्कुल उल्टा होता है, द मैन प्रूव्स फैटल टू अ इनोसेंट डॉग। मैन जो है वह फैटल यानी घातक साबित होता है एक इनोसेंट डॉग के लिए, और जो डॉग है वो मर जाता है, मैन रिकवर हो जाता है। तो ये जो है इट इज अ सटायर। द पोयम इज अ सटायर यानी व्यंग है। व्यंग किसके ऊपर? कि जो आदमी होता है, जो व्यक्ति होता है, जो इंसान होता है, उसके कितने चेहरे होते हैं। वह दूसरों के सामने कुछ और बनता है, अच्छा बनता है, और असलियत में वह हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा वेमनस हो, पॉइजनस हो, जहरीला हो, यानी कि सबके बारे में बुरा सोचता हो। तो कुत्ते को बुरा कहा गया था डॉग को, पर निकला कौन बुरा? निकला इंसान बुरा। तो दिस इज द पोयम एंड वी आर टेकिंग द क्वेश्चन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोयम विद इट्स एक्सप्लेनेशन, देन गेट सेट स्टार्टेड। आई एम रीडिंग द स्टैंजा, जिसका एक्सप्लेनेशन हमें करना है। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी सॉर्ट गिव ईयर टू माई सॉन्ग, एंड इफ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट इट कांट होल्ड यू लॉन्ग। अच्छे लोग सभी प्रकार के, गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, वह मेरे सॉन्ग पे जरूर ध्यान देंगे। एंड इफ़ यू फाइंड इट वंडरस शॉर्ट, और यदि आपको ये छोटा सा और बहुत ही आश्चर्यजनक दिखाई दे, सुनाई दे, ये जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, पर ये ज़्यादा लंबा नहीं है, ये बहुत ही छोटा है, आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसका एक्सप्लेनेशन वी विल डू। अब देख रहे हैं हम इसका एक्सप्लेनेशन। गुड पीपल ऑल डैश 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 होल्ड यू अलोंग। क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, एक्सप्लेन द अबव लाइन्स, तो नीचे लिखी होती है तो फॉलोइंग लाइन्स आता है, विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट यानी कि प्रसंग, सप्रसंग व्याख्या जैसे आप हिंदी में करते हैं उसी तरह आपको इंग्लिश में करनी है। तो हियर इज द आंसर, इस तरह से आंसर देखेंगे अपन। रेफरेंस सबसे पहले, प्रसंग। These lines have been taken from the poem An Elegy on the Death of a Mad Dog, composed by भी लिख सकते हैं, composed by Oliver Goldsmith, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फुल स्टॉप यहाँ पर लगा के इस तरह से भी लिख सकते हैं। The poem is composed by Oliver Goldsmith। ये तो यह जो रेफरेंस है इस तरह का, पोयम का नेम और पोएट का नेम चेंज हो जाता है, और रेफरेंस हर पोयम का इसी तरह से आता है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम डैश डैश डैश, जो भी पोयम का नाम है, एंड कंपोज्ड बाय द पोएट, जो भी पोएट का नाम है। तो ये हो गया आपका रेफरेंस, यानी कि प्रसंग कहाँ से लिया गया है। देन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? इट इज़ द ओपनिंग स्टैंजा ऑफ द पोयम, ये जो है वह सबसे पहला स्टैंजा है पोयम का। द पोएट टेल्स अ स्टोरी इन दिस पोयम, इस पोयम में पोएट जो है वह एक स्टोरी सुना रहा है हमको। मैंने बताया ही था, आई टोल्ड यू द स्टोरी, मैंने आपको स्टोरी बता दी। द स्टोरी टेल्स अस, स्टोरी हमें ये बताती है दैट मैनी अ मैन इज मोर पॉइजनस देन अ मैड डॉग, एक पागल कुत्ते से ज़्यादा कौन पॉइजनस हो सकता है, कौन जहरीला हो सकता है?
एक व्यक्ति एक पागल कुत्ते से ज़्यादा जहरीला हो सकता है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, यू हैव टू राइट अ थीम ऑफ द पोएम, कि उस पोएम की थीम क्या है, व्हाट इज़ द पोएट अबाउट, यह पोएम किस बारे में है, ऐसा लिखना है। किसी भी पोएम में जब आप कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे, यू विल राइट द कॉन्टेक्स्ट, तो आपको उसका थोड़ा सा स्टोरी जो भी होती है पोएम में, कुछ तो होता है, कंटेंट होता है ना, तो उसको आप लिखेंगे। तो यहाँ पर कंटेंट क्या है, द स्टोरी टेल्स अस, ये कहानी हमें बताती है दैट अ मैनी मैन, बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो कि मोर पॉइजनस देन अ मैड डॉग, जो पागल कुत्ते से भी ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। जैसा कि हमने सुना है कि पागल कुत्ते के काटने से रेबीज़ हो जाती है और इंसान मर जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। उसी तरह से वो पागल कुत्ता तो मर गया एक इंसान को काट कर, जो कि इंसान के साथ दो मुँहा था, यानी कि आगे से अच्छा ही दिखाता था और पीछे से बहुत ही जहरीला वैमनस था, पॉइजनस था। तो ये दिस इज द स्टोरी। नाउ वी विल टेक द एक्सप्लेनेशन, हम इसका व्याख्या, जैसे हिंदी में व्याख्या कहते हैं उसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कहते हैं। इन दीज लाइन्स, अबाउ लाइन में जो लाइन्स हमारे को एक्सप्लेन करनी है, द पोएट आस्क ऑल गुड पीपल, वो पोएट बता रहा है ऑल गुड पीपल को, सभी अच्छे लोगों को, ऑफ ऑल सॉर्ट्स, सभी तरीके के, टू लिसन टू हिज सॉन्ग अटेंटिवली, उसके सॉन्ग को ध्यान से सुने, अटेंटिवली यानी ध्यान से सुने। ही वॉन्ट्स टू टेल द पीपल अ वंडरफुल स्टोरी, वह सारे लोगों को बताना चाहता है एक वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक स्टोरी, यानी कहानी, आश्चर्यजनक कहानी को बताना चाहता है। आश्चर्यजनक है कि नहीं है? एक मैड डॉग ने वन मैड डॉग बाइट्स अ मैन, एक आदमी को काटा, एंड ही इट सेल्फ डाइज, और वह खुद ही मर जाता है, कुत्ता ही मर जाता है, आदमी रिकवर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो ये वंडरफुल यानी आश्चर्यजनक है कि नहीं? इट इज़ एन अमेजिंग स्टोरी। तो आगे व्याख्या है, इट कांट होल्ड देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, यह बहुत लंबी नहीं है, इट विल बी ओवर इन वेरी शॉर्ट टाइम, यह बहुत ही छोटी स्टोरी है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक डॉग है, एक मैन है, दोनों दोस्त बनते हैं, दोनों में किसी बात पे झगड़ा होता है ना, दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करना, क्वारल हो जाता है, और क्वारल होने के बाद में द डॉग गॉन मैड, पागल हो जाता है कुत्ता, एंड बाइट्स द मैन, और कुत्ता किसको काट लेता है? व्यक्ति को, और व्यक्ति को काट के सब लोग सोचते हैं, ऑल ऑफ द मैन, कि ये तो मैन विल डाई, जो आदमी है वो तो मरेगा ही मरेगा, पर इसकी जगह क्या होता है? उल्टा हो जाता है और कुत्ता मर जाता है, आदमी रिकवर हो जाता है। तो ये स्टोरी है, तो बहुत छोटी स्टोरी है पर बहुत गहरा। इट इज़ अ सटायर और इट इज़ एन एलिजी ऑफ ऑन द डेथ ऑफ अ मैड डॉग। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइन्स विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखा जाता है। होप हैव यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।